दोस्तों, अगर बात डर की हो और एनाबेला का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूरिंग फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी द कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स के बारे में। और दोस्तों, ये आर रेटेड है, तो बच्चों को लेकर मत जाना। दोस्तों, कई सालों तक एनाबेला को बंद कर रखा गया था, लेकिन 2025 में एक पर्सनल इन्वेस्टिगेटर इसे अपने साथ टूर पर ले जाता है। और कुछ दिन बाद खबर आती है कि वो इन्वेस्टिगेटर अपने रूम में रहस्यमय तौर पर मृत पाया गया। उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला था। और उसकी मौत का कारण आज तक कोई नहीं जान पाया। जिस शहर में एनाबेला को ले जाया गया था, अगले दिन उस शहर में एक मशहूर बिल्डिंग में आग लग जाती है। और उसी रात जेल से 10 खतरनाक कैदी भाग जाते हैं। तो भाई सब कहने लगे कि भाई ये तो इसी डोल का काम है, इसे पकड़ो और फिर से बंद कर दो। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि एड और लॉरेन की फैमिली ने ये घटनाएं होने के बाद में अपना फेमस घर और हॉन्टेड म्यूजियम तक बेच दिया था, मानो डर से अपने पीछे छुड़ा लिया हो। और इसी बीच पूरे 4 महीने बाद कंज्यूरिंग सीरीज की लास्ट मूवी आ चुकी है, कंज्यूरिंग द लास्ट राइट्स। हजार केस सॉल्व करने वाले वॉरेंस के लाइफ का वो केस जिसने उसका कैरियर खत्म कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मूवी देखने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ के जाना। भाई जब से मूवी देखी है, नींद में बस एनाबेल, नन और कंज्यूरिंग के डरावने सपने आ रहे हैं। अब आपकी बारी है, मैं अपना डर आपको दे रहा हूँ। और हाँ भाई, पहली बार किसी कंज्यूरिंग मूवी को बिना कट्स के वैसा का वैसा ही रिलीज किया गया है इंडियन थिएटर्स में। थैंक यू सेंसर बोर्ड। और भाई ये मूवी आर रेटेड है, यानी कि 18 साल से ऊपर वालों के लिए। वजह साफ है, असली हॉरर। कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जो जन्म लेते ही 1 मिनट तक मृत पड़ा रहता है। उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, लेकिन फिर कुछ चमत्कार होता है और वो जिंदा हो जाता है। बाद में सामने आता है ये बच्ची कोई और नहीं है बल्कि एड और लॉरेन की बेटी है, जिसने सबसे पहले नन को अपनी आंखों से देखा था। अपने पेरेंट्स की तरह इसमें भी अलौकिक शक्तियां हैं, आत्मा को महसूस करने की। इसी शक्ति के चलते वो एक परिवार केस तक पहुंचती है जो मीडियम खूब फैला हुआ है। एक परिवार में 8 सदस्य हैं और जिन पर घर की ही आत्मा ने हमला किया हुआ है। अब भाई ना तो उस घर में रह सकते हैं और ना उस घर को छोड़ सकते हैं। अब हर रात कोई ना कोई मौत के मुंह से बचता है। सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड है। अब उम्मीद है तो बस वॉरेंस से। वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वो फिर से इस मौत के घर में कदम रखते हैं। और फिर सामने आता है वो शैतान जिससे वॉरेंस 20 साल पहले मिल चुके हैं। और तब डर कर भाग खड़े हुए थे, लेकिन इस बार भागने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस बार उनकी बेटी यहाँ फंसी हुई है। अब सवाल ये है, क्या वो अपनी बेटी को यहाँ से जिंदा निकाल पाएंगे? अब भाई सीधी बात, कंजूरिंग द लास्ट राइड इस सीरीज की सबसे डरावनी फिल्म तो नहीं है। यहाँ फोकस कहानी सुनाने पर ज़्यादा है और आपको दहशत में डुबाने पर कम। और भाई ऐसा भी नहीं है कि डर की कमी है, डर भी भाई बहुत है। शुरू के 1 घंटे में तो आप सीट से उछल पड़ोगे, और बैकग्राउंड म्यूजिक तो आपकी सांसें रोक देगा। असली धमाका तो फिल्म के लास्ट मिनट में है। वही असली हॉरर, वही गंदा हिंसक एक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से फिल्म को आर रेटेड टैग मिला है। क्लाइमैक्स उतना पावरफुल नहीं है जितना होना चाहिए था। एंडिंग इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। 12 साल का कनेक्शन जो फैंस ने एड और लॉरेन के साथ बनाया था, वो यहाँ फुलफिल हो जाता है। अब अगर नेगेटिव्स की बात करें, तो हॉरर सीन आज के हॉरर स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत बेसिक लगेंगे। 2025 में जब ब्रिंग हर बैक टुगेदर जैसी मूवी बन चुकी हैं, तो कंज्यूरिंग थोड़ी बच्चों वाली लगेगी। और दूसरा, कंज्यूरिंग यूनिवर्स का फ़ायदा ही नहीं उठाया गया। नन और बाकी कैरेक्टर्स को इग्नोर कर दिया गया। एनाबेल को जरूर थोड़ी देर दिखाया गया, लेकिन बैक स्टोरी कनेक्शन मिसिंग था। लेकिन पॉजिटिव्स भी कम नहीं है। 12 साल का इमोशनल सफर, रियल लाइफ जैसी कास्टिंग और लास्ट के 20 मिनट फिल्म को देखने लायक बना देते हैं। और भाई जो भी 2012 से कंज्यूरिंग यूनिवर्स को फॉलो कर रहा है, उसके लिए ये लास्ट राइड तो जरूरी है। ये एक नशा है जिसे महसूस करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस तरह की मजेदार वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए